अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सेकंड लेक्चर है ये, जिसके अंदर हम देखेंगे सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस, देखेंगे प्रोसेस फ्रेमवर्क, देखेंगे फ्रेमवर्क के अंदर कुछ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़, कुछ अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ हैं उनको देखेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस देखेंगे, एसेंस ऑफ प्रैक्टिसेस देखेंगे। ठीक है, एक्चुअल में ये प्रैक्टिसेस क्या हैं, किस तरह से काम करती हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं इसके लिए, कुछ जनरल प्रिंसिपल हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, इनको देखेंगे। और लास्ट में एक टॉपिक है सॉफ्टवेयर मिथ, ये देखेंगे ये क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर प्रोसेस की बात करते हैं। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़, एक्शन एंड टास्क दैट आर परफॉर्म व्हेन सम वर्क प्रोडक्ट इज़ टू बी क्रिएटेड। मीन्स प्रोसेस जो है सॉफ्टवेयर प्रोसेस के या वैसे भी प्रोसेस के, तो प्रोसेस क्या है कि अपनी डिज़ायर्ड नीड को पूरा करने के लिए जो प्रोडक्ट हम बनवाना चाहते हैं उसको बनवाने के लिए जो सेट ऑफ एक्शन, सेट ऑफ एक्टिविटीज़, सेट ऑफ टास्क परफॉर्म किए जाते हैं उनको हम प्रोसेस कहते हैं। मीन्स प्रोसेस के अंदर कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़, एक्शन और टास्क परफॉर्म किए जाते हैं ताकि एट द एंड हम अपना डिज़ायर्ड जो वर्क प्रोडक्ट है उसको ले सकें। ठीक है, डेली लाइफ में भी हम देखते हैं कोई काम हमने करना है तो उसके लिए हमें कुछ एक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, कोई टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं और फिर हमें जो है वो डिज़ायर्ड जो भी हमारा टास्क होता है वो कंप्लीट होता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टर्म में हम देखते हैं कि एक्टिविटी, एक्शन और टास्क। एक्टिविटी जो है अचीव अ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव। एक्टिविटी जो है हम जो भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो उसका जो ब्रॉड हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो हमारी क्या होगी? एक्टिविटी होगी कि हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। ठीक है, हम अपने टास्क को जो है डिवाइड कर देते हैं एक्टिविटी के अंदर, ये एक्टिविटी 1 है, ये एक्टिविटी 2 है, या मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है। जो हमारा ब्रॉड ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने ये काम करना है। ठीक है, हमने उसको डिवाइड कर दिया रिगार्डलेस कि उस प्रोजेक्ट का साइज़ क्या है, डोमेन क्या है, या उस पर कितनी एफर्ट, कितनी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, वो अलग से पैरामीटर्स हैं जिनको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो एक्टिविटी क्या हमारा ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है जिसको हमने अचीव करना है। अब उस ब्रॉड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कुछ एक्शंस जो हैं जो हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, और वो सेट ऑफ एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ सेट ऑफ टास्क जो हैं वो परफॉर्म करने पड़ते हैं। और ये सेट ऑफ टास्क हैं बहुत स्मॉल, छोटे छोटे से हमारे टास्क, हमारे वर्क पार्टिकल से होते हैं जिनको हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मीन्स छोटे छोटे हमारे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होते हैं। इन छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हुए हम अपने एक्शंस जो हैं उनको परफॉर्म करते हैं और उन एक्शंस को परफॉर्म करके, कलेक्शन ऑफ एक्शंस जो है वो परफॉर्म करके हम अपनी ब्रॉड एक्टिविटी जो है उसको परफॉर्म करते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं। मीन्स के यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, हमारा कोई भी टास्क है, हमने उसको एक्टिविटीज़ के अंदर जो है डिवाइड कर दिया। हमारी एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 2, 3, एक्टिविटी n तक जितने भी टास्क हमने परफॉर्म करने हैं। अब उस एक एक्टिविटी को जो है परफॉर्म करने के लिए हमें सेट ऑफ एक्शन जो है परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्शन 1, एक्शन 2, एक्शन 3, इस तरह से ये। ठीक है, एक्टिविटी के लिए सेट ऑफ एक्शन परफॉर्म करने और सेट ऑफ एक्शन परफॉर्म करने के लिए जो है वो सेट ऑफ टास्क जो है परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मीन्स सेट ऑफ टास्क, सबसे छोटे वाले हमारे टास्क, हमारे वेल डिफाइंड स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स जिनको हमने कंप्लीट किया, ठीक है, अकम्प्लिश किया, उन सेट ऑफ टास्क से बन के हमारे जो है एक्शन से वो हमने परफॉर्म किए और इन सेट ऑफ एक्शन से मिलके जो है हमारी एक्टिविटी परफॉर्म हुई। ठीक है, छोटे छोटे टास्क परफॉर्म किए, उनसे एक्शन परफॉर्म किए और उनसे हमने अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ओवरऑल सॉफ्टवेयर प्रोसेस होगा। ठीक है, अब ये प्रोसेस फ्रेमवर्क, अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ क्या है ये हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है? प्रोसेस जिसके अंदर सेट ऑफ एक्टिविटीज़, एक्शंस और टास्क जो है परफॉर्म करने पड़े। अब आगे हमारे पास प्रोसेस फ्रेमवर्क। ठीक है, प्रोसेस फ्रेमवर्क की बात की थी, अम्ब्रेला एक्टिविटीज़। अब देख लेते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क क्या है।
प्रोसेस फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क हम क्या कहते हैं, फ्रेमवर्क हम कहते हैं कोई भी हमें बेस प्रोवाइड कर दी जाए जिस पे हम लोग जो है काम करते हैं, या पे कोई फाउंडेशन हमें प्रोवाइड कर दी जाए, ठीक है, जिसकी बेस पे हम लोग जो है वो काम करते हैं, ठीक है, एक बेस एक फाउंडेशन प्रोवाइड कर दी जाती है और हम उसके ऊपर जो है अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से प्रोसेस फ्रेमवर्क है। प्रोसेस फ्रेमवर्क क्या है, हमें ये फाउंडेशन ये बेस प्रोवाइड करता है कि हम कुछ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें, कुछ एम्ब्रेला एक्टिविटीज़ जो उनको परफॉर्म करें, और ये सारी एक्टिविटीज़ जो है इनको परफॉर्म करके अपना जो भी गोल है उसको अचीव करें, जो वर्क प्रोडक्ट हमें चाहिए एट द एंड उसको जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट करें, ठीक है। तो ये अब इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो हमारा प्रोसेस फ्रेमवर्क क्या है, फ्रेमवर्क हमें एक बेस प्रोवाइड कर रहा है। वो बेस क्या है, वो कुछ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ हैं, कुछ अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ हैं, ये छोटी छोटी बेस प्रोवाइड करती हैं। इन बेसिस के ऊपर जो है हम लोग अपना टास्क जो है उसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ जो हैं उनको हम देख लेते हैं वो कौन सी हैं। मीन्स ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं इनको परफॉर्म करके हम कहेंगे कि हम कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ 5 है हमारे पास। पहली जो फ्रेमवर्क एक्टिविटी है वो है कम्युनिकेशन, कि आप एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, कोई वर्क प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, उसके लिए ऐसे ही नहीं है कि बात सुनी और उस पर कोडिंग स्टार्ट कर दी, नहीं। उसके लिए जो एक्चुअल फॉर्मल वे है वो ये है कि फर्स्ट स्टेप है उसका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में यह है कि स्टेक होल्डर्स मीन्स आपके उस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी लोग हैं जो कि उस प्रोजेक्ट के साथ जो है लिंक कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस प्रोजेक्ट से इफ़ेक्ट हो रहे हैं या इफ़ेक्ट कर रहे हैं, वो सारे लोग जो हैं स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। मीन्स उसके अंदर कस्टमर आगे, डेवलपर आगे, कोडर आगे, टेस्टर आगे, एंड यूज़र्स आगे, सारे लोग आगे, ठीक है। जितने भी लोग उस प्रोजेक्ट के साथ जो है वो किसी ना किसी तरह से लिंक करें वो हमारे स्टेक होल्डर हैं। उन तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ जो है मीटिंग्स जो हैं वो रखी, उनके साथ कम्युनिकेट किया, उनकी नीड्स पूछी, ठीक है, कि एक्चुअल में जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, उसको यूज़ किसने करना है, उसके एंड यूज़र क्या है, ठीक है, उन यूज़र्स की नीड्स क्या हैं, वो एक्चुअल में क्या बनवाना चाहते हैं, ठीक है, वो उनके लिए क्या टूल्स लेना चाहते हैं, क्या टेक्नोलॉजीज़ लेना चाहते हैं, एंड पे उनकी जो आउटकम है वो उसको किस तरह से देखना चाहते हैं, कौन कौन से फीचर्स फंक्शंस वो उसके लिए चाहते हैं। मींस उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको प्रॉपरली जो है वो गैदर कर लिया, ठीक है। सारी चीज़ें जो उनसे पूछ ली कि उन्हें क्या क्या चाहिए ताकि बाद में मसला हो। तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेट करेंगे तो हमें पता चलेगा रिक्वायरमेंट्स क्या। जब फुली रिक्वायरमेंट्स हमें अंडरस्टैंड हो जाएंगी उसके बाद ही हम कुछ काम कर सकेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इन लाइंस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो भी इनके अंदर लिखा हुआ है वो साथ साथ आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। इन लाइंस को आप एक दफ़ा पढ़ लें, इनमें वही कुछ लिखा हुआ है जो मैं बता रही हूँ। सेकंड एक्टिविटी है फ्रेमवर्क की प्लानिंग। कम्युनिकेशन किया, रिक्वायरमेंट्स ले ली। अब रिक्वायरमेंट्स लेने के बाद आपका काम है आपने उसको प्लान किया कि ये हमने काम किस तरह से करना है, ठीक है। प्लानिंग जो है एज अ मैप यूज़ होती है, ठीक है, कि कोई भी काम है, ज़िंदगी की कोई भी जर्नी है, आप उस पर जा रहे हैं, जब आपने उसके लिए कोई प्लानिंग कर ली होती है, कोई मैप आपके पास होता है, तो आप एग्जैक्ट उसी जगह पे पहुंचते हैं और कहीं इधर उधर भी भटकते नहीं हैं, एग्जैक्ट वहीं पे जाते हैं। तो प्लानिंग इसलिए की जाती है कि पहले से सारी चीज़ें डिसाइड कर ली जाएं कि हम जो है क्या करना है, इसके लिए कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, क्या बजट है, कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, कितना टाइम ड्यूरेशन जो है लगेगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है पहले से फिक्स कर ली, एक मैप बना लिया, प्लानिंग करके रख ली, और फिर उसी प्लानिंग की बेस के आगे जो ऊपर जो है हम फर्दर टास्क करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेट किया, रिक्वायरमेंट्स ले ली, उन रिक्वायरमेंट्स को प्लान किया, ठीक है। प्लान करने के बाद थर्ड वन है मॉडलिंग। मॉडलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, मॉडलिंग के अंदर जो अब प्लान कर लिया है उस प्लान को सामने रखते हुए जो है हम मॉडल बना लेते हैं, ठीक है। मॉडल क्या होता है, एक स्केच सा बना लेना, एक बिग पिक्चर जो है बना लेनी कि एट द एंड हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऐसा होगा, ठीक है। उसके अंदर ये